Okay, the question is, a laminated spring of 0.75 meter length is subjected to a central load of 8 kilonewton. If the deflection is not to exceed 20 mm and maximum permissible bending stress is 200 Newton per mm square, then calculate the width and thickness of the plate. Also find the number of plates. It is given that the width of plate is 12 times the thickness of the plate. Take E equals to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, लेंथ ऑफ द लैमिनेट स्प्रिंग इज 0.75 मीटर्स, ठीक है। तो इस पे एक लोड लग रहा है W इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन्स, ठीक है। इस लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रही है स्प्रिंग में वो है आपके पास 20 mm, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपके पास है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है थिकनेस ऑफ द प्लेट, विड्थ ऑफ द प्लेट एंड नंबर ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। और एक और चीज गिवन है कि विड्थ B इज 12 टाइम्स द थिकनेस, कि B इज 12 इंटू T। तो दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन और हमें थिकनेस, विड्थ एंड नंबर ऑफ प्लेट्स फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है। तो अगर हम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद करें तो डिफ्लेक्शन वाज डेल्टा इक्वल्स टू सिग्मा B इंटू L स्क्वायर अपॉन 4ET। ओके, तो दिस वाज द रिलेशन। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास देखो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, सिग्मा B की वैल्यू है, लेंथ वी आर हैविंग, ठीक है, और E की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्टली T फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूला से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखो उसके बाद हम इसके पहले सबसे पहले इसकी डायमेंशंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा हमारे पास mm में है, ठीक है। सिग्मा B इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये लेंथ, लेंथ इज इन मीटर्स, ठीक है। तो इसे हमें mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75 इंटू 1000, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास 750 mm आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। डेल्टा की वैल्यू वी आर हैविंग 20, ठीक है। सिग्मा B इज 200, ठीक है, इंटू लेंथ, लेंथ इज 750 का स्क्वायर अपॉन 4, E इज 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू T। ओके, तो टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा T इक्वल्स टू 200 इंटू 750 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 20। ओके, तो फॉर द कैलकुलेशंस लेट मी यूज द कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 200 इंटू 750 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 20। ओके, तो कैलकुलेट करके ये आपके पास आ गया 7.03 mm। तो हमारे पास थिकनेस की वैल्यू आ गई एज 7.03 mm, ठीक है। तो उसके बाद हम विड्थ को फाइंड कर सकते हैं। विड्थ हमारे पास था B इक्वल टू 12 इंटू T, 12 इंटू T, ठीक है, 12 इंटू 7.03, ठीक है। तो जो विड्थ की वैल्यू है इसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 12, ठीक है। ये आपके पास आ गया 84.37 mm। ओके, तो अभी हमारे पास थिकनेस आ गई है एज 7.03 mm एंड विड्थ आ चुकी है एज 84.37 mm, ठीक है। तो अभी जस्ट हमें नंबर ऑफ प्लेट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फॉर नंबर ऑफ प्लेट्स वी कैन यूज द रिलेशन ऑफ दिस डिफ्लेक्शन, दिस बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो लेट मी रब दिस, ठीक है। ओके, तो बेंडिंग स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा B इक्वल्स टू 3WL अपॉन 2NBT स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा B। हमारे पास लोड की वैल्यू है, लेंथ वी आर हैविंग, ठीक है। B हमने अभी फाइंड किया है, T भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहां से हम N को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो लेट मी पुट द वैल्यूज, ठीक है। सिग्मा B की वैल्यू हमारे पास 200 है, ठीक है। 3 इंटू W इज 8 किलो न्यूटन। तो हमें किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। लेंथ आपके पास है 750,
अपॉन 2 इंटू n इंटू b. b is 84.37 and t is 7.03 का स्क्वायर. ओके, तो टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं. हमारे पास n आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 10⁻³ इंटू 750 अपॉन 2 इंटू 200 इंटू 84.37 इंटू 7.03 स्क्वायर. ओके, तो अपॉन सॉल्विंग, let me use the calculator for this calculation. This is 3 into 8 into 10⁻³ into 750 divided by 2 divided by 200 divided by 84.37 divided by 7.03 स्क्वायर. ठीक है, तो कैलकुलेट करके ये आपके पास वैल्यू आ गई है 10.7. तो क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट्स इस तरह से पॉइंट्स में नहीं हो सकती, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट्स इज प्योरली अ नंबर. ठीक है, तो हम इसका नियरेस्ट इंटीजर देख लेंगे. ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 11 प्लेट्स. तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स आ गया एज 11. ठीक है, तो हमने थिकनेस भी फाइंड आउट कर ली. ठीक है, विड्थ भी हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ प्लेट्स भी हमारे पास आ गया. तो इससे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज को यूज किया है. सबसे पहले हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज किया इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, और उसके बाद हमारे पास ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है. तो इसे यूज करके हमने नंबर ऑफ प्लेट्स फाइंड आउट कर ली. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन.